कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। इस बार त्रयोदशी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार की सुबह 10:32 से हो रहा है, जो कि अगले दिन यानी 30 अक्टूबर 2024 बुधवार को दोपहर 1:16 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए प्रदोष व्यापिनी जो धनतेरस रहेगी, रात्रि व्यापिनी जो त्रयोदशी तिथि रहेगी, वो 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन ही रहेगी। सभी भक्तजनों को, सनातन धर्मावलंबियों को धनतेरस का महापर्व 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन ही मनाना चाहिए। इसी दिन भगवान कुबेर, माता महालक्ष्मी एवं भगवान धन्वंतरी का पूजन अर्चन करना चाहिए तथा धनतेरस की खरीदारी भी आपको 29 अक्टूबर के दिन ही करना है। धनतेरस के दिन घर में नया सामान खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है तथा धनतेरस के दिन यदि आप कोई भी धातु की खरीदारी करेंगे या नई वस्तु की खरीदारी करेंगे तो आपको आपके जीवन में वो वस्तु अक्षय फल प्रदान करने वाली होगी। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो धनतेरस अबूझ मुहूर्त अक्षय मुहूर्त के रूप में माना जाता है। हालांकि हमारे धर्म शास्त्रों में 3.5 अबूझ मुहूर्त जो बताए गए हैं उनकी श्रेणी में इसको नहीं माना गया है, लेकिन भगवान धन्वंतरी का प्रागट्य इसी दिन होने के कारण धनतेरस को अत्यंत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन पूजा एवं खरीदारी का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौड़िया रहेगा तथा वृश्चिक स्थिर लग्न जो कि सुबह 7:44 से सुबह 10:05 तक रहेगी और दोपहर 3 बजे से लेकर के शाम 4:30 बजे तक शुभ का चौड़िया रहेगा। कुंभ स्थिर लग्न जो कि दिन में 1:58 से 3:31 तक रहेगी तथा शाम के समय वृषभ स्थिर लग्न एवं प्रदोष काल का जो समय रहेगा वो शाम को 5:47 से रात्रि 8:40 तक का रहेगा और इसी दौरान रात्रि 7:30 से लेकर के 9 बजे तक लाभ का चौड़िया रहेगा और उसके बाद रात्रि में 10:30 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक शुभ का चौड़िया रहेगा। इसके बाद सिंह स्थिर लग्न जो कि रात्रि 1:10 से लेकर 3:23 तक रहेगी। यदि आप अपने घर में धन संपत्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं, माता महालक्ष्मी की अपार कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने घर से दरिद्रता और सभी प्रकार के कष्ट और संकट को समाप्त करना चाहते हैं, अपने घर में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं, माता महालक्ष्मी का भरपूर आशीर्वाद यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन वैसे तो कई वस्तु की खरीदारी की जाती है, लेकिन 3 चीजों की यदि आप खरीदारी करेंगे तो निश्चित तौर से आप धनवान बन जाएंगे। आपके घर में स्थिर लक्ष्मी आने लगेगी। आपके घर में 10 दिशाओं से माता महालक्ष्मी का आगमन होगा। आपके घर की गरीबी समाप्त हो जाएगी। आपके घर की दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए जड़ से नष्ट हो जाएगी। तो ये 3 चीजें हैं। सबसे पहली वस्तु है झाड़ू। धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और झाड़ू का पूजन अर्चन करके झाड़ू को छिपा करके रखना चाहिए। इसके बाद दूसरी वस्तु है नमक। नमक को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, नमक को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यदि आप धनतेरस के दिन अपने घर में नमक खरीद करके लाएंगे तो निश्चित मानिएगा कि आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन अवश्य ही होगा क्योंकि नमक का प्रागट्य समुद्र के माध्यम से हुआ है और माता महालक्ष्मी का प्रागट्य भी समुद्र से ही हुआ है। इसके बाद तीसरी वस्तु है मिट्टी के दीपक। मिट्टी के जो नए दीपक आप लाते हैं दिवाली के लिए उपयोग करने हेतु या अपने घर में जलाने हेतु मिट्टी के जो दीपक लाते हैं वो धनतेरस के दिन आपको अवश्य खरीदना चाहिए। यानी इन 3 चीजों की यदि आपने खरीदारी धनतेरस के दिन कर ली तो आप मानिएगा कि आपके घर में अष्टलक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, बहुलक्ष्मी का आगमन होगा।
और आपके घर की गरीबी, दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। धनतेरस के दिन वैसे तो और भी अनेक वस्तुओं की खरीदारी की जाती है, क्योंकि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के माध्यम से प्रकट हुए थे। इस कारण धनतेरस को विशेष मुहूर्त माना गया है। इस बार धनतेरस का जो महापर्व है वो 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन है। इस दिन जो भी शुभ कार्य या खरीदी की जाए तो वह अमृत के समान अमर एवं स्थायी रहती है। धनतेरस के दिन प्रदोष तिथि होने से प्रदोष का योग भी रहेगा, जो खरीद फरोख्त के लिए समृद्धि कारक होगा। इस दिन प्रदोष काल में की गई खरीदारी एवं पूजा पाठ विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है कि कुबेर जी ने भगवान शिव जी को प्रसन्न करके इसी दिन धन के कोषाध्यक्ष यानी धन कुबेर का पद प्राप्त किया था। ये जो कोषाध्यक्ष का उन्हें पद प्राप्त हुआ था वह कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की शाम को ही उन्हें मिला था। यानी प्रदोष काल के समय कुबेर नामक जो साधारण व्यक्ति थे वो धन कुबेर बनाए गए थे। इसलिए शाम के समय कुबेर भगवान का भी विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। प्रदोष व्यापिनी धनतेरस का विशेष महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया है। इस दिन प्रदोष का योग संयोग भी शुभ पर्व को विशेष रूप से शुभ बनाता है। इसलिए इस दिन शाम के समय भगवान धन्वंतरी का पूजन अर्चन करना चाहिए। भगवान धन्वंतरी का पूजन अर्चन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके आशीर्वाद से सभी प्रकार की बीमारियां, रोग समाप्त हो जाते हैं। विशेष करके जो चिकित्सा से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे हॉस्पिटल या फिर मेडिकल स्टोर या अन्य चिकित्सा से संबंधित जो कार्य करते हैं, उनके यहाँ धनतेरस का विशेष आयोजन होता है और वहां पर भगवान धन्वंतरी का विशेष पूजन अर्चन होता है। इसके अलावा सभी लोग इस दिन माता महालक्ष्मी, भगवान कुबेर का पूजन अर्चन करते हैं और यमराज के लिए इस दिन भी दीपदान किया जाता है तथा धातु की खरीदारी की जाती है। वैसे धनतेरस अपने आप में सर्वोत्तम दिन माना गया है। पूरे दिन खरीदारी की जा सकती है। धनतेरस के दिन चांदी, पीतल, तांबा या अन्य धातुओं की आप खरीदारी कर सकते हैं। चांदी और पीतल के बर्तन, चांदी के सिक्के, चांदी के गणेश जी एवं लक्ष्मी जी की प्रतिमाओं का खरीदना इस दिन विशेष शुभ माना गया है। धनतेरस पर बर्तन खरीदना विशेष लाभकारी माना जाता है, क्योंकि समुद्र मंथन के माध्यम से भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो अमृत कलश लेकर ही वो प्रकट हुए थे। कलश को धातु का या बर्तन का प्रतीक मान करके तभी से बर्तन का संबंध इस पर्व से जुड़ा हुआ है। धन्वंतरी भगवान के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर भगवान का विशेष रूप से पूजन अर्चन करना चाहिए तथा इस दिन यमराज के लिए दीपदान किया जाता है। इस दिन यमदेव की पूजा करने के विषय में एक कथानक आता है। यमदेव की पूजा करने से घर में असमय मृत्यु का भय नहीं रहता है। धन त्रयोदशी के दिन यमदेव की पूजा करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख वाला दीपक पूरी रात्रि आपको जलाना चाहिए। इस दीपक में कुछ पैसा व कौड़ी भी डाली जाती है। साथ ही इस दिन नए उपहार, सिक्का, बर्तन व गहनों की खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना गया है। धनतेरस के दिन पूजा एवं खरीदारी का जो शुभ मुहूर्त है उसमें आप खरीदारी करें तथा 7 धान्यों की पूजा की जाती है। 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं उनकी पूजा का भी इस दिन विशेष महत्व है। सप्तधान्य में गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर, इन 7 धान्यों के साथ ही पूजन सामग्री में विशेष रूप से स्वर्ण पुष्पा के पुष्प से भगवती जगदम्बा माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करना लाभकारी माना गया है। इस दिन पूजा में भोग लगाने के लिए नैवेद्य के रूप में सफेद प्रकार की मिठाई का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। साथ ही इस दिन स्थिर लक्ष्मी का पूजन करने का विशेष महत्व है। धन त्रयोदशी के दिन
देवता धन्वंतरी का प्रागट्य हुआ था। धन्वंतरी भगवान देवताओं के चिकित्सकों के रूप में माने गए हैं, पूजे गए हैं। यही कारण है कि इस दिन चिकित्सा जगत में बड़ी बड़ी योजनाओं का भी आरंभ होता है और भगवान धन्वंतरी का पूजन बड़े धूमधाम से किया जाता है। इस दिन यमराज और भगवान धन्वंतरी के साथ मां लक्ष्मी और कुबेर की पूजा का विशेष महत्व है। धनतेरस पर खरीदारी का विशेष महत्व है। धनतेरस की खरीदारी सौभाग्य लेकर आती है। धनतेरस से ही दीपावली पर्व का शंखनाद हो जाता है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं खरीदना काफी शुभ माना गया है और धनतेरस पर एक प्रकार से आप धन खर्च करके यानी धन लगा करके 13 गुना धन पाने का जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अमीर हो या गरीब हो, सभी व्यक्ति धनतेरस के दिन कुछ न कुछ खरीद करके अपने घर में अवश्य लाते हैं और लाना भी चाहिए। यदि आप कुछ और नहीं खरीद पाते हैं तो हमने जो पहले 3 वस्तुएं बताई गई है उनको भी आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहें तो धनतेरस के दिन भगवान गणेश जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति या कुबेर भगवान की मूर्ति खरीद करके लाएं। इससे आपके घर में धन संपत्ति का आगमन होगा और पूरे साल कभी भी आपके घर में धन की कमी बिल्कुल भी नहीं आएगी। यदि आपके घर में पहले से मूर्ति है तो दोबारा लाने की आवश्यकता नहीं है। यदि मूर्ति नहीं है तो आप खरीद करके ला सकते हैं। धातु का सामान जैसे सोना खरीदना, चांदी खरीदना और पीतल खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन ये सब खरीदने से पूरे साल तक घर में लक्ष्मी जी की स्थिरता रहती है, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। स्फटिक या तांबे अथवा अष्टधातु का श्री यंत्र धनतेरस के दिन घर में लाने से लक्ष्मी जी का आकर्षण होता है। जिस घर में लक्ष्मी जी का श्री यंत्र स्थापित किया जाता है वहां पर कभी भी लक्ष्मी जी की जो है कमी नहीं होती है, यानी धन दौलत वहां पर हमेशा बनी रहती है। श्री यंत्र लाने के बाद में विशेष रूप से पूजा अर्चना करके उसे केसरिया वस्त्र में यानी केसरिया रंग के कपड़े में बांध करके धन स्थान जैसे तिजोरी या लॉकर में आपको स्थापित कर देना चाहिए और उनका दर्शन नियमित रूप से करना चाहिए। और शुभ पर्व पर जैसे धन त्रयोदशी या पुष्य नक्षत्र या फिर दीपावली पर उनका विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। पहले भी हम आपको बता चुके हैं और पुनः एक बार बता दें कि धनतेरस के दिन नई झाड़ू घर पर लाएं। इससे नकारात्मक शक्तियां घर से वापस चली जाती है और लक्ष्मी जी आपके घर में आएगी, क्योंकि लक्ष्मी जी की जो बहन है उनका नाम अलक्ष्मी है यानी दरिद्रता है और झाड़ू के माध्यम से ही अलक्ष्मी यानी दरिद्रता आपके घर से बाहर जाएगी और लक्ष्मी जी का आगमन होगा। इसलिए झाड़ू को भी एक प्रकार से लक्ष्मी का स्वरूप ही माना जाता है। इसलिए पुरानी मान्यताओं के अनुसार झाड़ू को कभी भी पांव से स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि झाड़ू पर आपका पैर लग जाता है तो झाड़ू को नमन करके प्रणाम करना चाहिए और झाड़ू की पूजा की जाती है तथा झाड़ू को अपने घर में छिपा करके ही रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खुले स्थान पर नहीं रखना चाहिए। इसके बाद आती है कोड़ी। कोड़ी जो कि पूजा की दुकान पर मिल जाती है। कोड़ी को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। कोड़ी को धनतेरस के दिन घर लाकर पूजा करके अपने धन के स्थान पर रखने से आपके घर में कभी भी लक्ष्मी जी जो है कमी नहीं आने देगी, यानी आपके घर में हमेशा स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। उसके बाद आता है शंख। शंख चूंकि माता महालक्ष्मी का एक प्रकार से भाई है, इसलिए आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन आपको शंख लाना चाहिए और इसे धनतेरस और दीपावली की पूजन के समय बजाना चाहिए। इससे आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन होगा। इसके बाद आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि नमक खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन नमक की खरीदारी बहुत आवश्यक मानी जाती है। नमक को घर में लाना चाहिए और उस नमक में से कुछ नमक लेकर के पानी में मिला करके पोछा लगाने से घर की नकारात्मकता यानी दरिद्रता या गरीबी आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी।
तो धनतेरस के दिन आप नमक लाएं और धनतेरस के दिन उसको पानी में डाल करके पूरे घर में पोछा अवश्य लगाएं। और दीपावली के दिन भी आपको नमक डाल करके पोछा लगाना चाहिए। धनतेरस के दिन धनिया जरूर खरीद करके लाएं। धन का प्रतीक धनिया माना जाता है। चाहे आप हरा धनिया लाएं या सूखा धनिया लाएं, लेकिन धनिया अवश्य लाएं और इसकी पूजा करके घर के आंगन या गमलों में आपको धनिया अवश्य ही थोड़ा सा डाल देना चाहिए, क्योंकि धनिया जब हमारे घर में उग जाता है या उसका पौधा लग जाता है तो घर में स्थिर लक्ष्मी निवास करने लगती है। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर जी की मूर्ति या इनका चित्र ला करके इनको स्थापित करना चाहिए तथा इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। दीपावली के दिन भी इनका पूजन अर्चन करना चाहिए। धनतेरस के दिन गोमती चक्र का बड़ा महत्व है। इस दिन गोमती चक्र घर में ला करके इनकी पूजा अर्चना करके तिजोरी में स्थापित करना चाहिए या खुद भी अपने गले में धारण कर सकते हैं। धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करने से, यानी 7 मुखी जो रुद्राक्ष होता है उसकी पूजा करने से मां लक्ष्मी के साथ साथ महादेव की भी कृपा बनी रहती है, क्योंकि देवों के देव महादेव ने ही भगवान कुबेर को कोषाध्यक्ष धनाध्यक्ष का वरदान दिया है। इसलिए यदि आप धनतेरस के दिन 7 मुंह वाला रुद्राक्ष लेकर आएंगे, इन्हें 7 मुखी रुद्राक्ष अपने घर पर लेकर आएंगे और उनका पूजन अर्चन करके पूजा स्थल पर रखेंगे, तो आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं आएगी। सदैव आपका घर धन दौलत से भरा पूरा रहेगा। धनतेरस के दिन दीपक अवश्य लाना चाहिए। दीपक आप चाहें तो मिट्टी के लाएं, धातु के ला सकते हैं। साल का यही एक ऐसा दिन है जिस दिन यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन लक्ष्मी जी के साथ साथ यमराज का भी नाम लिया जाता है और उनके नाम से एक दीपक भी जलाया जाता है। धनतेरस के दिन कमल गट्टे यानी कमल के बीज भी खरीदने से साक्षात महालक्ष्मी का घर में आगमन होता है। इसलिए धनतेरस के दिन इन वस्तुओं की खरीदारी आपको अवश्य करना चाहिए। वैसे तो ऐसा माना गया है कि धनतेरस के दिन कांच की वस्तु खरीद करके नहीं लाना चाहिए। धनतेरस के दिन लोहे की वस्तु खरीद करके नहीं लाना चाहिए, लेकिन आप चाहें तो वाहन धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं, क्योंकि उसमें लोहे के अलावा अन्य धातुओं का भी मिश्रण होता है, इसलिए उसका कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं जैसे कैंची, चाकू, छुरी, हंसिया या अन्य कोई भी नुकीली या धारदार वस्तु का लाना अशुभ माना जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन इन वस्तुओं को नहीं लाना चाहिए और धनतेरस के दिन अपने घर में काले रंग का कपड़ा भी नहीं लाना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।